ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ओम जय। अरे पंडित जी, ये सब क्या है? देखो वत्स, हम हैं एक आदर्श नागरिक, प्रभु के दूत। रीति रिवाज से तो मुंह नहीं मोड़ सकते ना, इसीलिए हम अपने साथ लाए हैं इन सब बारातियों को। और आपके लिए लाए हैं एक घोड़ा जो कि नीचे खड़ा है। सेहरा नहीं है ना? कोई बात नहीं। पंडित जी, ये क्या झमेला खड़ा कर दिया? हमें ये सब नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए, भेज दो इनको वापस। देखो वत्स, अब तो आपको चाहना ही पड़ेगा। हम जो ले आए हैं इन्हें अपने साथ। और ये देखिए, हम तो आपके माँ बाप भी लाए हैं। ये देंगे आपको आशीर्वाद और ये करेंगे कन्यादान। पंडित जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए और इन सबको वापस भेज दीजिए। असंभव कन्या, असंभव। जी हाँ देखो भाई, ये सीधा साधा गणित है। ये किराए के बाराती, किराए का घोड़ा और किराए के माँ बाप, ये सब किराए के लोग बिना किराया लिए कैसे वापस जाएंगे? हाँ, अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो आप इन सब का किराया दे दीजिए, 20-20 रुपए सबको। मगर हाँ, मेरे पैसे जरूर बचा के रखिएगा। सनी, है तुम्हारे पास? दे दो। हाँ, पैसे आप मुझे ही दीजिएगा। वो क्या है ना वत्स, मुझे अपनी कमीशन काट के इन लोगों को देने हैं। देने ये आप क्या कर रहे हैं? तू इनकी शादी करवाना था? नहीं जजमान, वो भी बिना माँ बाप ने। नहीं जजमान, ये रहे दोनों के माँ बाप। इनके माँ बाप है या तेरे? इनको यतीम समझ रखा गया? नहीं जजमान, इस संसार में कोई भी यतीम नहीं है, सबके माता पिता भगवान है। चुका। ओए सनी, जी चलो बैठो ट्रक में। ओ वीर जी कुछ नहीं, मैं तो करे ही समझ गया था, ताड़ लिया था तेरे को कि दाल में कुछ काला है। चलो बैठो ट्रक में, बैठो। ओए पंडित। जी जजमान। शादी इनकी तू ही करवाएगा? जी जजमान। वो भी विधि के अनुसार? जी जजमान। अब जो पैसे इनसे लिए ना, छोड़ इसको। जजमान ये आप क्या कर? अरे जजमान, मैं इनकी राय के आदमी को कहां से पैसे दूंगा? अरे तनिक मेरी बात तो सुनिए जजमान। अशोक भाजी, आप बड़ो बड़ी कुड़ी तो हो वाले दामाद का शुक्र है, सब ठीक आ गया। इतना दोनों का कोई कसूर नहीं। 10 बारी ब्याह की तारीख पक्की हुई और 10 दफा कैंसिल हुई। ये बेचारे भी इंतजार करते करते थक गए। आपने बोला मल्होत्रा खानदान की बेटी है, धूमधाम से ब्याह करेंगे, ना 9 मन तेल होएगा ना राधा नचेगी। पंडित को बुला के साथ फेरे डलवाने हैं ना, वो डलवा देते हैं। आप एक काम करो, आज शाम को रिश्तेदारों को सुनेहा कर दो कि लड़की की शादी है, आप लोग आओ। जो आता है आए, जो नहीं आता उसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं। तो बहन जी क्या गल करते हैं आप, क्या गल करते हैं? मैं आपका दुख समझता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, कोई पत्थर दिल नहीं। वो समा नहीं रहा, ये समा भी नहीं रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। पंडित को मैं बोल के आया हूँ, बाकी चीजों का इंतजाम करके आता हूँ, ये शादी पक्की होएगी। चलो मुंडे।
इंसान जैसा भाई, इसी तरह की जागीरा। आपके और जागीरा जैसे लोग इस दुनिया में अभी तक जिंदा हैं, इसीलिए तो अभी तक प्रलय नहीं आई है। गोली मारो शानो शौकत को भाभी, आपने सही फैसला किया है। अरे जो लोग घोड़ों पे सवार नहीं होते उनकी भी तो शादियां होती हैं। हम पहुंच जाएंगे। हाँ ओके। तो पिंकी की शादी की दावत तुम दे रही हो? मैं दावत नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ तुम चलोगे या नहीं। आप भी कमाल कर रही है भाभी, बिन बुलाए कैसे जा सकती है नरेश के पास? खामोश, आइंदा हमारे आपसी मामले में दखल दिया तो मार मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। तुम भी सुन लो नरेश, दोबारा अपने चमचे के लिए मेरे मुंह मत लगना। होश में तो हो, किससे बात कर रही है उसका भी ध्यान नहीं है? जानती हूँ नरेश, एक बीवी अपने शौहर से बात कर रही है, लेकिन नरेश अब मैं वो पहले वाली बुज़दिल बरखा नहीं रही। अब मैं इस मल्होत्रा एम्पायर के होने वाले वारिस की होने वाली माँ हूँ। बहुत ताली बजा ली तुमने एक हाथ से नरेश, लेकिन अब नहीं बजा पाओगे। अब तुम्हें दूसरे हाथ की जरूरत पड़ेगी, और वो दूसरा हाथ मैं हूँ। लगता है चीटी के भी पर निकल आए। हक के पर तो हमेशा से थे नरेश, मैं ही उन्हें इस्तेमाल नहीं करती थी। कायरों की तरह तुम्हें और तुम्हारे इस घर को छोड़कर चली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बहैसियत तुम्हारी बीवी के मैं इस एम्पायर की बराबर की बात है। और एक बात का ख्याल रहे नरेश, इस एम्पायर का वारिस और तुम्हारी पहली संतान मेरे पेट में। रुको बरखा, तुम शादी में जा रही हो ना? प्यारे, कुछ पैसे होंगे जेब में? ये 11 रुपए है। बहुत है, बहुत है। श्रीमान अशोक मल्होत्रा और आपकी बहन श्रीमती करुणा मल्होत्रा की बेटी पिंकी की शादी में हमारी ओर से ये उपहार दे दीजिएगा। तुम्हारी आज की बेहूदगी मैंने बर्दाश्त कर ली और आगे भी करोगे। और अब उल्टी चलने वाली है। मुझे बराबर का जवाब मत दो बरखा। मैंने कहा ना नरेश, चक्की उल्टी चलने वाली है। सवाल और जवाब बराबर के होंगे। मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? ये मेरे खून में नहीं है नरेश, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। अरे बाप बनने वाले हो, पत्नी का तो आदर नहीं किया, कम से कम बच्चे की माँ का तो आदर करना सीखो। बच्चे की वजह से ही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जब से मैंने ये जाना है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी है। I'm already in love with that child. I'm happy to hear that नरेश। तुम्हारे अंदर ये इंसानी जज्बा जिंदा है, बड़ी बात है ना। तुमने फिर बना दिया। नरेश सच्चाई बहुत कड़वी है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ये नेगेटिव सोच बंद करो। बच्चे पर माँ की दिमागी हालत का असर पड़ता है। ये भी तुम्हारे ही हाथ में है नरेश। ना तुम मेरे साथ बदसलूकी करोगे, ना मेरी दिमागी हालत पर असर होगा। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ द चाइल्ड, आज से हमारा रिश्ता बिल्कुल वैसा होगा जैसा कि होना चाहिए, पीसफुल। ये वादा है या वक्ती समझौता? अगर वक्ती समझौता भी हो तो क्या बुरा है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। मुझे लड़की चाहिए। लड़की? हाँ, आजकल लड़कियां ही वफादार होती हैं। लड़के बड़े होते ही बाप के भी बाप बन जाते हैं। अपनी मिसाल दे रहे हो? फिर था ना? ओके ओके, ठीक है। तुम अपना वचन पूरा करो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँ। गॉड ब्लेस। तो मिला मत। लड़की का नाम मैंने क्या सोचा है पता है? क्या? नेहा। कमाल हो गया नरेश, मैंने भी यही नाम सोचा था। Bloody hell! Great minds think alike. जाकर आती हूँ। आज पहली दफा आपको भाभी से मार खाते हुए देखा।
प्यारे, तूने तो पूरी बात सुन ली है। याद रख, अब वो सिर्फ मेरी नेहा की माँ है। इसलिए अगर आज के बाद तूने उसकी शान के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना, तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा। अरे मालिक, हम तो पैदाइशी थाली के बैंगन हैं। आप कहेंगे इधर लुढ़क जा तो इधर लुढ़क जाएंगे, उधर लुढ़क जा तो उधर लुढ़क जाएंगे। अच्छा एक बात बता प्यारे, तो पैदा होते ही पापा को करेगी ना? अरे मालिक, ये दुनिया आदमी के रहने लायक है, तभी तो बच्चा आते ही रोने लग पड़ता है ना? तू तो बड़े पते की बात कर गया। दिमाग वाला आदमी है ना। लेकिन रोना बंद होने पर तो पापा ही पुकारेगी ना? हाँ, वो हो सकता है। That's good. ओम मंगलम देवाय नमः। ओम मंगलम गणपति देवाय मल्होत्रा खानदान की इकलौती बेटी की शादी इस तरह होनी थी क्या? फिर आपने ये सब शुरू कर दिया। जो नहीं है उसे भूल जाइए, और जो है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। ये मत भूलिए कि जीवन का सुख सिक्कों की दौलत में नहीं, दिल की दौलत में होती है। अच्छा ये बताओ कि पिंकी को इस शादी का जोड़ा किसने दिया? उसकी नानी और गहने और जेवर? उसकी बुआ दिव्यानी ने, ये सब गिफ्ट? उसकी मौसी बरखा ने। और एक दरबदर अशोक मल्होत्रा ने अपनी बेटी को क्या दिया? ओ पापा जी, तुसी तो वो दे देना है जो कारू के खजाने में से नहीं मिलना। मैं समझा नहीं। आपने आशीर्वाद देना, वो कहीं मिलता है क्या? अरे आओ बच्चों, आशीर्वाद लो। खुश रहो। हेलो बिटिया, कैसी हो कैसी हो? नमस्ते बाबा। जीते रहो। क्या बात है, कुछ झगड़ा हुआ क्या? नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नरेश की खेल में नरेश, वो सुअर वहां भी पहुंच गया? वो नहीं, इसकी खबर कि वो जेल से रिहा हो गया। इस खबर का सुनना था कि हनीमून का सारा मजा ही चल रहा। नाना का मूड तो इतना खराब हुआ कि अब तक उसका मजा नहीं आ गया। लेकिन तुमने तो लिखा था वो मां बनने वाली है। ऐसी अवस्था में उसे क्रोध और चिंता से दूर रहना चाहिए। ये बात तुमने समझा नहीं? समझाना क्या था पापा? मैंने बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर मनाया है उसे। वो तो अबॉर्शन करवाने वाली है। मगर क्यों? नरेश की रिहाई। कहने लगी मुझे उसके खिलाफ अपनी जंग जारी रखनी है। जब तक मैं उससे अपने भाई की मौत का बदला नहीं ले लेती, तब तक मेरे लिए हर खुशी मौत है। नहीं बेटे, नहीं। नरेश इस काबिल नहीं कि उसके लिए तुम एक कीमती मोती बहाओ। नरेश तो नफरत के काबिल है, और नफरत से निकलती सिर्फ आग, आंसू नहीं। लेकिन डैडी ये हुआ कैसे? I don't understand। भारती ने तो ऐसा शिकंजा जकड़ा था कि उसके बचने की कोई चांस नहीं थी। उसी यकीन पे तो मैं शादी के लिए राजी हुई थी। क्या बताऊं बिटिया, एक गुंडे ने उस शिकंजे के सारे कलपुर्जे तोड़ डाले। कीरा को डरा कर, धमका कर, लालच देकर अपनी ओर कर लिया। सारा केस रेत की दीवार की तरफ गिर पड़ा। कानून वाकई अंधा है। अंधा, बहरा, गूंगा सब कुछ है नैना, लेकिन कानून की लाठी जब चलने लगती है तो तख्त व ताज हिल जाते हैं। और ये लाठी गर्दिश में कभी ना कभी आती है, क्योंकि जुर्म और जंग की लड़ाई में आखिरी जीत हमेशा कानून की ही होती है। लेकिन कब होगी संजय, कब? वक्त का मिजाज बदलते देर नहीं लगती बेटी। इसीलिए तो कहते हैं कि आदमी को कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मैं नाउम्मीद नहीं हूं।
आइए बेगम आइए, बैठिए। आपके साहबजादे कहाँ हैं? रात देर से लौटे थे, सो रहे हैं। आप कहें तो जगा दूं? नहीं, सोने दीजिए। हमारे बाद तो जागना ही जागना है। खुदा न करे, ऐसी मनहूस बात आप क्यों निकाल रहे हैं मुंह से? अरे बेगम और क्या कहे, कितने दफ्तर खोल के दिए उन्हें, कितनी फैक्ट्रियां लगा के दी। जो कुछ उन्होंने कहा हमने किया, जो कुछ उन्होंने मांगा हमने उन्हें दिया। लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया? रुसवाई, दर्द, बदनामी। एक लौता बेटा है, नाजों में पला है, थोड़ा बहुत तो बिगड़ना था ही उसको। लेकिन अब तो वो ठीक हो गया है ना, जुआ खेलना तो उसने बंद कर दिया है ना। अल्लाह बेहतर जानता है बेगम, अल्लाह बेहतर जानता है। रात को इतनी देर से आता है, कहां से आता है, क्या करता है, कभी आपने पूछा? रोज पूछती हूँ, लेकिन एक ही जवाब। अब्बू ने इतने सारे दफ्तर मुझे खोल के दे दिए कि अब सांस लेने तक की फुर्सत ही नहीं। नहीं बेगम नहीं, आपको फरेब दे रहा है वो, फरेब। बखुदा, जिस दिन हमें पता चला करुणा, लो बेटे, मुंह मीठा करो। क्यों? बरखा को बेटा हुआ है? अरे नहीं, आजकल बेटा किसे चाहिए, सबको बेटी ही चाहिए। लो। लेकिन माँ, तुम तो कहा करती थी कि बेटी होने पे मिठाई नहीं बांटते। ऐसा रिवाज था बेटी, जमाना बदल गया है, परंपरा बदल गई है। कैसी है बरखा? ठीक है। और उसकी बेटी? बरखा का फोन आया था, बहुत खूबसूरत है, मुस्कुराती रहती है। लेकिन तुमने उसे देखा नहीं क्या? नहीं, तुझे लेने आई हूँ, चलकर इकट्ठा देखेंगे। अशोक कहाँ है? नौकरी तलाशने गया। अरे भगवान, नौकरी देने वाला आज खुद नौकरी मांगने गया है। माँ, वो बहुत दुखी है माँ। क्या हो गया? ये सहना क्या आसान है, सोच कर ही कलेजा मुंह को आता है। अशोक का जरा ज्यादा ही ध्यान रखा है। कहते हैं औरत अगर समझदार हो तो पति की बैसाखी बन सकती है। दिखता तो है ही, पर तेरी परीक्षा की घड़ी भी है। हंस खेल कर अपना गम पी ले और उसका बांट ले बेटी। जानती हूँ। चल जल्दी से तैयार हो जा, नन्ही से जान को देखने चलते हैं। लेकिन माँ, नरेश तो क्रोध में जल रहा होगा, उसे तो बेटा चाहिए था ना। नहीं बेटी, बरखा कह रही थी उसे तो बेटी ही चाहिए थी, खुशी से फूला नहीं समारा। चल तू जल्दी से तैयार हो जा, चल। थैंक यू फॉर गिविंग मी डॉटर। वादा पूरा हुआ ना? बिल्कुल हुआ, और उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन ये सब क्या है? खिलौने? किसके लिए? हद हो गई, अपनी बेटी के लिए। और किसके लिए? नरेश, तुम भी बुद्धू हो। ये क्या अभी से खिलौनों से खेलेगी? नहीं खेलेगी। कभी हेलो, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अक्कड़ आदमी, इसका आगे ना पीछे, कब पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, कुछ पता नहीं। अब उसको क्या मालूम कि बच्चा खिलौनों से कब खेलना शुरू करेगा। हाँ, लेकिन मालिक, आपको भी नहीं मालूम? तो मैं नालायक। अगर मैं इसे नेहा कहकर पुकारूं तो जवाब तो देगी ना? नहीं नरेश। ये भी नहीं? ओहो। हाँ, मम्मी को किया था। मतलब वो सब लोग आने वाले हैं?
बड़ी हेल्प। क्यों? देखो, तुम्हारे अपने जो कि मेरे अपने नहीं हैं, वो सब यहाँ आने वाले हैं। किसी ने मेरी बेटी पर नजर लगा दी तो